प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न पंडित सुरेंद्र शर्मा सूक्ष्म ज्योतिष पर अपना अध्ययन हम लोग निरंतर जारी किए हुए हैं, जिसमें हम छोटी से छोटी इकाई को भी लेते हैं जो प्राय छूट जाया करती हैं। प्रयास में हम हैं कि कोई इकाई हमसे ना छूटे, प्रयास में हैं, आगे प्रभु जाने। आज के पाठ का विषय वृष लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में 6 ग्रहों का एक साथ होने पर फल। जिन 6 ग्रहों को हम प्रथम भाव से लिए हुए हैं, उन्हीं 6 ग्रहों को हमने तृतीय भाव में भी लिया है, जो पहले से ही हमने अंकित कर लिए हैं, जिनमें सूर्य, केतु, बृहस्पति, शनि, चंद्र और बुध ग्रह हैं। हम इनके अंश भी अनुमान से अंकित कर लेते हैं। 3 श्रेणियां हमने प्राय ली हुई हैं। इन 3 श्रेणियों के अधीन ही हम 6 ग्रहों को लेंगे। पहले सूर्य को हम 0 से 10 में ले लें, 3 अंश। फिर केतु को हम 10 से 20 अंश में ले लें, 18 अंश। फिर बृहस्पति को हम 20 से 30 के अधीन ले लें, 27 अंश। पुनः हम शनि पर आ जाएं, उसको फिर प्रथम श्रेणी में चले जाएं, 9 अंश। चंद्र को फिर द्वितीय श्रेणी में ले लें, 10 से 20 में 17 अंश। बुध को हम तीसरी श्रेणी में ले लें, 20 से 30 में 21 अंश। ठीक इसी प्रकार से सम्मुख बैठा राहु भी केतु के समान ही अंशों में हो जाता है, 18 अंश। अब हम इनके नक्षत्रों का आकलन करेंगे कि ये किस नक्षत्र में आते हैं। यहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि में सूर्य 3 अंशों में। देखिए, कर्क राशि में सूर्य 3 अंशों में पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि कर्क राशि में 0 अंश से 3 अंश 20 कला तक पुनर्वसु नक्षत्र है, अतः ये पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा। केतु कर्क राशि में 18 अंशों में। देखिए, 18 अंशों में ये श्लेषा नक्षत्र में जाएगा, क्योंकि 16 अंश 40 कला तक पुष्य नक्षत्र है, तदुपरांत 30 अंश तक श्लेषा नक्षत्र है। श्लेषा बृहस्पति 27 अंशों में अंतिम अंशों में है, अतः अंतिम नक्षत्र में ही जाएगा, जो कि श्लेषा ही है। केतु 18 अंशों में, ये भी श्लेषा में जाएगा, क्योंकि 16 अंश 40 कला तक से 30 कला तक जितने भी ग्रह पड़ेंगे वो सभी श्लेषा में जाएंगे। जिसमें चंद्रमा भी 17 में आ जाता है, ये भी श्लेषा में जाएगा। तदुपरांत शनि कर्क राशि में 9 अंशों में। देखिए, ये पुष्य नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 3 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र होता है। फिर बुध 21 अंशों में है, और 16 अंश 40 कला से आगे 30 अंश तक श्लेषा नक्षत्र है, अतः बुध यहाँ श्लेषा नक्षत्र में पड़ेगा। सम्मुख बैठा राहु वहाँ मकर राशि में है, 18 अंशों में। देखिए, मकर राशि में 18 अंशों में श्रवण नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 10 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला तक वहाँ श्रवण नक्षत्र है। श्रवण
देखिए यहाँ सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है, अतः सूर्य यहाँ मित्र की राशि में है, चंद्रमा की राशि में। सूर्य और चंद्रमा में मित्रता है, उत्तम मित्रता है। और पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का है, सूर्य और बृहस्पति में उत्तम मित्रता है, अतः यहाँ सूर्य बहुत उत्तम फलकारी है, बहुत उत्तम फल देना चाहता है। और वैसे भी सुख भाव का स्वामी होकर के सूर्य तृतीय भाव में मित्र राशि में मित्र के नक्षत्र में बैठा है। साथ में दो मित्रों के साथ है, बृहस्पति के साथ सूर्य, बृहस्पति सूर्य एक दूसरे के मित्र हैं। साथ में ये बुध भी सूर्य का मित्र है, अपने मित्र के साथ है। चंद्रमा भी सूर्य के साथ है, चंद्रमा सूर्य में मित्रता है, इसलिए यहाँ सूर्य पूर्णतः बली है और तृतीय भाव से सभी प्रकार के सुख प्रदान करना चाहता है। जो भी फल, जो भी लाभ, गुण, सद्गुण, प्रेरणा, पराक्रम, व्यापार, सत्कार, आत्मबल, हाथ का बल, कर्म का बल, जितने भी लाभ मिल सकते हैं वो सभी सूर्य यहाँ से देना चाहता है। सुख भाव का, चतुर्थ भाव का स्वामी है। सुखों को लेकर के हाथ पर बैठ गया है, मित्र के घर में बैठ गया है, पराक्रम के घर में बैठ गया है। उत्तम मित्र मिले और मित्र की मदद से अच्छा पराक्रम करे, अच्छा प्रयास करे, अच्छा व्यापार करे और सुख पाए, उत्तम धन प्राप्ति करे। क्यों? क्योंकि इसका मित्र यहाँ बृहस्पति है। बृहस्पति अपनी राशि पंचम भाव से व्यापार के घर को देखता है, उत्तम व्यापार कराएगा। वो बात अलग है कि बृहस्पति यहाँ मारक भी है, मारक के रूप में जो अवगुण देगा उसका बखान भी हम अभी करेंगे। यहाँ बृहस्पति पंचम दृष्टि से व्यापार को देखता है, यहीं से बृहस्पति नवम दृष्टि से लाभ के भाव को देखता है और सूर्य को बल दे रहा है, सूर्य का मित्र है। साथ में श्लेषा नक्षत्र में है, श्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, नपुंसक ग्रह के नक्षत्र में है, इसलिए लाभ अटक अटक के देगा, लाभों को अटका कर देगा, उतार चढ़ाव रखेगा लाभों में, व्यापार में उतार चढ़ाव रखेगा, इस प्रकार का बृहस्पति। और चूंकि यहाँ केतु भी सूर्य के साथ है, बृहस्पति भी सूर्य के साथ है, चंद्रमा भी सूर्य के साथ है, बुध भी सूर्य के साथ है, सभी मित्र हैं, अतः बहुत उत्तम योग है। यहाँ तृतीय भाव में बहुत उत्तम योग बना हुआ है, सभी सुख पाए जा सकते हैं। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में इतने ग्रह वृष राशि में होकर के तृतीय भाव में होंगे या इनमें से 2 या 3 ग्रह भी होंगे, यहाँ तक के अत्यंत सुख पाएंगे। सभी लोग अपनी कुंडली में देख सकते हैं और जो उपाय बनेंगे बाधा निवारण के वो भी मैं अभी इनका भी आगे जिक्र करूँगा। अब यहाँ श्लेषा नक्षत्र 4 बार आया है, नपुंसक ग्रह का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। श्लेषा का स्वामी बुध होता है, बुध वहाँ स्वयं मौजूद है। बुध बली है, क्यों? क्योंकि बुध अपने नक्षत्र में है। चंद्रमा भी बुध के नक्षत्र में, ये भी बुध का प्रभाव लिए हुए है। बृहस्पति भी बुध के नक्षत्र में, वो भी बुध का प्रभाव लिए हुए है। केतु भी बुध के नक्षत्र में है श्लेषा में, वो भी बुध का प्रभाव ही लिए हुए है। ये सब बुध को सपोर्ट करेंगे। अतः यहाँ बैठकर बुध बहुत उत्तम फलकारी है और वो पंचम भाव का स्वामी होकर के तृतीय भाव में बैठा है, उत्तम भाव का स्वामी होकर के उत्तम स्थान पर बैठा है। परंतु शुक्र का सामान्य मित्र है, क्योंकि शनि और बुध में मित्रता है, शुक्र में भी बुध में भी मित्रता है और क्योंकि शनि और शुक्र दोनों ही मित्र हैं, अतः इस प्रकार से बुध भी शुक्र का सामान्य मित्र। वैसे तो अगर बली हो तो बली मित्र ही हो जाता है, यहाँ पर तो बली है, अपने नक्षत्र में है, परंतु
चंद्रमा के साथ होने से पीड़ित हो गया है। बुध का शत्रु चंद्रमा होता है। वैसे तो चंद्रमा स्वयं भी पीड़ित है, बुध के नक्षत्र में दोनों की शत्रुता है। शत्रु के नक्षत्र में होकर के चंद्रमा पीड़ा पाएगा, यद्यपि वो अपनी राशि में है। यहाँ चंद्रमा भी उत्तम फलकारी है। रोगी तो है, किस प्रकार के रोग देगा वो मैं अभी आगे बढ़ूंगा तब उनका जिक्र करूंगा, अभी तो सिर्फ लाभ की बात है। आगे यहाँ बैठा हुआ केतु अपनी नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखता है और बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति का स्वभाव लिए हुआ है, चंद्रमा का स्वभाव शुभ ग्रह का प्रभाव लिए हुए है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बली है, अपने राशि में है। साथ में बुध का व्यापारिक ग्रह का प्रभाव लिए हुए है। बुध यहाँ पंचमेश है और पंचम भाव से व्यापार और सभी प्रकार की चतुरताओं का आकलन किया जाता है। ऐसा व्यक्ति प्राय ट्रेडिंग किया करता है, उत्तम ट्रेडिंग, शेयर का काम किया करता है, शेयर सट्टे का भी काम किया करता है और आयात निर्यात का प्रभाव काम करता है। इस प्रकार चालाकी से जितना धन कमा सकता है वो सब कर्म करता है। चतुर बुद्धि व्यक्ति होता है ऐसा। पंचमेश वैसे भी बुध, गणित, व्यापार, अकाउंटेंसी, प्रोफेसर, टीचर, मुंशी, कैलकुलेटर, आयात निर्यात का कारक, राजनीति में वित्त मंत्री का कारक, इस प्रकार के योग लेकर के यहाँ बुध विराजित है। अब ये बुध के साथ शनि बैठा हुआ है, पंचमेश के साथ शनि, और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से यहाँ देखता है, अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखता है और यहाँ से कर्म भाव का स्वामी है। कुंभ राशि का स्वामी होकर के बुध यहाँ बैठा हुआ, सॉरी शनि यहाँ बैठा हुआ, फिर भाग्य का स्वामी होकर के शनि यहाँ बैठा हुआ। ये व्यक्ति जितना भी मेहनत करेगा उतना ही अधिक सुख पाएगा। मेहनत मांगता है इस प्रकार का व्यक्ति, और बुध के प्रभाव को लेकर के बुध की राशि को देखता है। चतुर, परिश्रम, मदद, मित्र की मदद करना। और चूंकि ये कुंडली में लग्न शुक्र का है, शुक्र के लग्न में यदि बुध और शनि बली हो जाए तो वो व्यक्ति मन से चालाक हो जाया करता है। मन की चालाकी उसे आशिकी में ले जाया करती है। क्यों? क्योंकि इसके पास धन प्रचुर मात्रा में होगा, चालाकी होगा, और यहाँ से बुध के प्रभाव को लेकर के बृहस्पति पंचम दृष्टि से यहाँ देखता है, तो केतु भी यहाँ देखता है। साथ में ये राहु यहाँ बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से इस लग्न को पीड़ित करता है। लग्न का स्वामी शुक्र है, इसलिए इसके मन को मालिन्य कर देता है, मन को चलायमान बना देता है। और यहीं से ये नवम दृष्टि में बैठकर, यहीं से बैठकर नवम दृष्टि पंचम भाव में डालता है, मस्तिष्क को पीड़ा में ले जाता है, चालाकी की दिशा टेढ़ी कर देता है। अर्थात जो इसकी चालाकी है, जो इस चालाकी से धन कमाएगा या तीव्र बुद्धि होगा, वो तीव्र बुद्धि से देर सवेर, क्योंकि लग्न शुक्र का है, वो बुद्धि के साथ शनि बैठा हुआ है, बुद्धि पर बुध पर राहु की भी दृष्टि है, इसलिए निश्चित है ऐसा व्यक्ति देर सवेर आशिक मिजाज जिसे कहते हैं हो जाया करता है। अब ये इसे चाहिए कि ये कितने समझदारी का प्रयोग करे, व्यापार को कितना संगठित रखे, कितना समझदारी से काम करे, धर्म कर्म करे, दान पुण्य करे, इससे इसका बचाव होगा। प्रतिकूल संगति से बचे, ऐसे मित्र दोस्तों से बचे
जिनको जिनको मादक पदार्थ सेवन का शौक हो। क्यों? क्योंकि मित्र भाव में बैठ करके शनि अपनी दशम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है। यहाँ से नवम और दशम, जब शनि शुक्र की कुंडली का स्वामी हो, शुक्र लगन की कुंडली का स्वामी होकर के बुद्धि भाव के बल को लेकर के मन की खुशी और आनंद को लेकर के चंद्रमा से और द्वादश भाव में देखेगा, अनर्गल खर्चे कराएगा। अनर्गल खर्चे इस प्रकार के मित्र दोस्तों पर हुआ करते हैं और ऐसे व्यक्ति के मित्र दोस्त भी चालाक, चतुर, आशिक मिजाज हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उत्तम ग्रह, आनंददायक ग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, केतु यहाँ बैठे हुए हैं, आनंद देना चाहते हैं। लग्न आनंददायक ग्रह का है और इस सब के प्रभाव को लेकर के शनि जहर योग में होकर के चंद्रमा के साथ अपनी दशम दृष्टि से खर्चे के भाव को देखता है, आवारागर्दी के भाव को देखता है। यहाँ बैठा हुआ राहु श्रवण नक्षत्र में है, जो चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा राहु का शत्रु होता है। यहाँ बैठ करके राहु और शनि की राशि में है, शनि इसका मित्र है, इसलिए यहाँ बैठ करके राहु सब खेल बिगाड़ना चाहता है, धर्म विमूढ़ करना चाहता है इस व्यक्ति को, पिता से दुश्मनी कराना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को पिता से प्राप्त धन कम प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये पिता का धन और ये पिता के धन का स्वामी होकर के शनि वहाँ बैठा हुआ है अपने शत्रु सूर्य के साथ। आसानी से पिता से धन प्राप्त नहीं होगा, इसको बहुत जप तप करना पड़ेगा, पिता की बहुत सेवा करनी पड़ेगी। पिता स्थान पर राहु बैठा हुआ है शत्रु के नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र का स्वामी इसका शत्रु चंद्रमा है। पिता की सेवा बहुत करनी पड़ेगी, पिता की खुशामद रिक्वेस्ट बहुत करनी पड़ेगी, समय समय पर पिता को खुश करना पड़ेगा, तभी पिता कुछ दे पाएगा, अन्यथा पिता आसानी से इसे कुछ नहीं देगा। सब कुछ परिश्रम से ही प्राप्त होगा, भाग्य से कम प्राप्त होगा इसको। यद्यपि भाग्य का स्वामी शनि, नवम भाव का स्वामी शनि यहाँ बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को, अपने भाव को देखता है, कुछ प्राप्ति कराएगा। लेकिन वहाँ राहु जो है शत्रु नक्षत्र में, वो प्राप्ति को घटाएगा, होती प्राप्ति को अटका देगा। जब पिता इसे कुछ देना चाहेगा, इसके भाई बंद, मित्र दोस्त अटका देंगे। क्यों? ये छोटे भाई का भाव है, जहाँ भाग्य का स्वामी होकर के शनि बैठा है, चंद्रमा के साथ ग्रहण जहर योग में और अपने शत्रु सूर्य के साथ है, पीड़ाकारी है। ये भाग्य का स्वामी यहाँ सूर्य से पीड़ित होकर के आसानी से भाग्य से प्राप्त कुछ नहीं होने देगा। ये व्यक्ति चिड़चिड़ाकर मंदिर जाना भी छोड़ देगा, धर्म कर्म से बचने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से यहाँ लाभ हानि ये सब हुए। अब रोग देखते हैं, कौन रोग हो सकता है। राहु यहाँ बैठ करके पीठ के रोग देगा, तलाक करा देगा। यहाँ राहु हमेशा तलाकवादी होता है। धन बहुत है लेकिन जीवन साथी से दुश्मनी है राहु के द्वारा। यहाँ पुत्र की प्राप्ति आसानी से नहीं होगी, पुत्र की प्राप्ति भी और पौत्र की प्राप्ति भी आसानी से नहीं होगी। ये पौत्र का भाव है, ये यहाँ से पुत्र के भाव को देखता है। दोनों ही भाव पीड़ित हैं। ऐसा व्यक्ति बिना शादीशुदा रह जाए कोई शक नहीं। यदि पुरुष है तो प्राय बिना शादी के भी रह सकता है। स्त्री है वह बात अलग है, क्योंकि ये सप्तम भाव को बृहस्पति देखता है, सूर्य का अपने मित्र का प्रभाव लिए हुए, चंद्रमा का प्रभाव लिए, बुध का प्रभाव लिए हुए, सौम्य ग्रहों का। तो स्त्री है तो शादी करा सकता है, लेकिन पुरुष के विषय में नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि पुरुष भाव का स्वामी सूर्य बली है, जो अपने शत्रु शनि से पीड़ित है। पिता भी इसके विवाह में कोई रुचि नहीं रखेगा, हो ना होना सही। इस प्रकार का यहाँ फल बनेगा। और ये ग्रह यहाँ बैठ करके यहाँ जब देखेगा, शनि पंचम भाव को देखेगा, शनि दशम से
दृष्टि से अपने द्वादश भाव को देखेगा। इस प्रकार का व्यक्ति प्राय रात को सोता हुआ डरा करता है। इसे कंपेनियन चाहिए, लाइट में सोता है, डरता है व्यक्ति अंधेरे में सोता हुआ। इसे चोट बहुत लगती है, पैरों में फ्रैक्चर भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति नपुंसक भी रह जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ बुध का प्रभाव लेकर के शनि पंचम भाव को देखता है, पेट के भाव को, और बृहस्पति केतु को लेकर के यहाँ पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। संतान उत्पत्ति के लिए यदि पुरुष है, चिकित्सा तो अवश्य मांगेगा, डॉक्टरों के चक्कर तो लगवाएगा। ये डॉक्टर जाने या ये व्यक्ति जाने किस प्रकार की कुरीतियाँ, किस प्रकार की बीमारियां होंगी, ये तो उसी समय डायग्नोस होगा। लेकिन कुछ चिकित्सा, कुछ सहयोग अवश्य मांगता है। आसानी से संतान उत्पत्ति होती नजर नहीं आती। उपाय क्या बनेंगे? देखिए, सबसे पहला उपाय राहु का, भगवान शिव की उपासना करें ताकि ये राहु शांत हो सके। राहु के दान करें। किसी के भी कहने से राहु के अगर आपने जाप कर लिए, निश्चित है कुछ ऐसा होगा जो सोचा भी नहीं होगा, बलि हो जाएगा। ऐसे भाव में राहु बलि होना क्षतिकारक होता है। शनि के जाप करें। क्यों? क्योंकि ये कर्मेश भी है और ये भाग्येश भी है। शनि को बलि करें, सूर्य को बलि करें। अच्छा भाव में बैठा हुआ है, माणिक भी धारण कर सकते हैं, सूर्य के जाप भी कर सकते हैं। बुध को बलि करें, पन्ना धारण कर ले। बुध अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अच्छे भाव का स्वामी है। चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा के जाप कर ले, क्योंकि शत्रु से पीड़ित है, यहाँ राहु से पीड़ित है, और अपनी राशि में इसे बलि कर ले, इसके जाप कर ले, इसके दान कर ले। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि आपको भाया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले पाठों के फल पाठ आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। प्रणाम।